नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। भारत के सुप्रीम कोर्ट ने एक मजाक किया है और यह मजाक उसने किसी और के साथ नहीं किया, खुद अपने ही साथ किया है। उसने एक मामले की सुनवाई के दौरान टिप्पणी की है कि जल्द सुनवाई न होना आरोपी के मौलिक अधिकारों का हनन है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चाहे जितना भी गंभीर अपराध हो, जल्द सुनवाई आरोपी का मौलिक अधिकार है और यह संविधान के अनुच्छेद 21 में शामिल है। यूएपीए कानून की धाराओं में जेल में बंद एक आरोपी को जमानत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी की है। आरोपी पिछले 5 साल से पुलिस हिरासत में था, तो सवाल है कि 4.5 साल से बिना किसी सुनवाई के जेल में ठूंस कर रखे हुए जेएनयू के पूर्व छात्र नेता उमर खालिद को कब जमानत दे रहे हैं मिलॉर्ड? क्या मिलॉर्ड बताएंगे कि संविधान का मौलिक अधिकार उमर खालिद के लिए भी है या संविधान में कहीं लिखा हुआ है कि इसके द्वारा दिए गए अधिकार मुसलमानों पर लागू नहीं होंगे? इस टिप्पणी के साथ ही जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन की पीठ ने आरोपी को जमानत दे दी, जिसे छत्तीसगढ़ पुलिस ने नक्सल गतिविधियों में कथित तौर पर शामिल होने के आरोप में गिरफ्तार किया था। आरोपी साल 2020 से ही पुलिस हिरासत में था। अभियोजन पक्ष को 100 गवाहों से पूछताछ करनी थी, लेकिन केवल 42 से पूछताछ वो कर पाया। 42 ने पूछताछ में लगभग एक ही तरह की बात कही। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने पूरे 100 लोगों से पूछताछ पर सवाल उठाए और कहा कि सब एक ही तरह की बात कर रहे हैं, इसको और ज्यादा जानने का कोई मतलब नहीं है। यह बात कहने के लिए सुप्रीम कोर्ट को लख लख बधाइयां कि आरोपी जेल में काफी समय बिता चुका है और इस दौरान उसे इतने लंबे समय तक जेल में रखना संविधान के अनुच्छेद 21 में प्रदत्त जल्द सुनवाई के अधिकार का उल्लंघन है। अदालत ने कहा कि लंबी सुनवाई से न सिर्फ आर्थिक बोझ पड़ता है, बल्कि इसके साथ कई सामाजिक प्रभाव और तनाव बढ़ता है। लोगों को आरोप लगने के बाद अपनी नौकरी खोने और रिश्तों के टूटने का कोई मुआवजा भी नहीं मिलता और उन्हें अपनी जिंदगी फिर से शुरू करनी होती है। पीठ ने कहा कि अगर आरोपी ने फैसला आने तक मुकदमे की सुनवाई के दौरान जेल में 6-7 साल गुजारे हैं, तो इसका मतलब है कि संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत मिले अधिकार का उल्लंघन हुआ है। पीठ ने यह भी कहा कि सुनवाई में देरी से न सिर्फ पीड़ितों बल्कि भारतीय समाज और न्याय व्यवस्था और इसकी विश्वसनीयता को भी नुकसान पहुंचता है। क्या बात है, कितना सुंदर लगता है यह सुनना कि 5-5 साल तक जेलों में ठूंस कर रखने वाली पुलिस अदालतों की वजह से आरोपी के पूरे वजूद को तहस नहस कर देती है और अचानक देश का सुप्रीम कोर्ट इतना संवेदनशील हो जाता है कि लगता है जज साहबान कितने महान और उदार हैं। हम मानते भी हैं कि वो महान और उदार हैं, लेकिन इस महानता और उदारता का कोई हिस्सा क्या उमर खालिद जैसे नौजवानों के हिस्से में भी आएगा? क्या अदालत उमर की साथी बनो ज्योत्सना लाहिड़ी से भी उसी संवेदना के साथ कभी पूछेगी कि तुम्हें कैसा लगता है? उमर खालिद के बुजुर्ग और बीमार माता पिता से पूछेगी कि बिना किसी मुकदमे के आपके जवान बेटे को पुलिस ने 4.5 साल से जेल में ठूंस रखा है, आप पर क्या गुजर रही है? क्या इस मुल्क में कोई इस बात पर झूठ ही सही लेकिन शर्मिंदा, अफसोसजदा या दुखी होने को तैयार है कि 4 साल में 2-4 बार नहीं, पूरे 14 बार टली है उमर खालिद की जमानत पर सुनवाई? कारण जो भी रहे हों, लेकिन उमर खालिद की न्याय की उम्मीदों की बार बार हत्या की गई। देखिए कि उमर खालिद को दिल्ली हिंसा के मामले में सितंबर 2020 में यूएपीए के तहत गिरफ्तार किया गया था। मतलब उमर खालिद को जेल में डाले हुए पूरे 5 साल हो जाएंगे 6 महीने में, और अभी तक इस मामले की सुनवाई तक शुरू नहीं हुई है। मतलब बिना किसी सुनवाई के, बल्कि सुनवाई शुरू हुए, आपने एक होनहार, उच्च शिक्षित, विचारों से लैस नौजवान को जेल में डाले रखा है और आप इसे न्याय कहते हैं। देखिए कि दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने 14 सितंबर 2020 को जेएनयू के पूर्व छात्र नेता को इस केस में प्रमुख साजिशकर्ता के तौर पर गिरफ्तार किया था। बाद में उन पर यूएपीए के अलावा राजद्रोह और आईपीसी की 18 दूसरी धाराएं भी थोप दी गई, लेकिन 4.5 साल से दिल्ली पुलिस इनमें से एक भी आरोप को साबित करने के सबूत नहीं जुटा पाई है। 23 सितंबर 2022 को कैद में 830 दिन रहने के बाद उमर सिर्फ 7 दिनों के लिए बाहर आए थे, वो भी एक पारिवारिक समारोह में शामिल होने के लिए। यह राहत केवल 30 दिसंबर 2022 तक के लिए थी।
जो हैरानी की बात है वो ये कि 9 अगस्त 2023 को जस्टिस पी के मिश्रा ने बिना कोई कारण बताए खुद को इस केस से अलग कर लिया था। नहीं सुनेंगे। इस वजह से 17 अगस्त को होने वाली सुनवाई टल गई। इस वजह से इसके अगले दिन यानी 18 अगस्त, ध्यान से सुनिएगा, 18 अगस्त 2023 को उमर खालिद की बेल जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की बेंच के सामने लिस्ट हुई। तब जजों ने कह दिया कि इस मामले की सुनवाई गैर विविध दिनों यानी नॉन मिसलेनियस डे पर की जानी चाहिए। गौर कीजिए, उस दिन भी उमर खालिद को बिना किसी सुनवाई को जेल में डाले गए 3 साल पूरे हो चुके थे। 5 सितंबर 2023 को उमर खालिद के वकील कपिल सिब्बल 24 जुलाई की ही तरह फिर से उपलब्ध नहीं थे, क्योंकि वो आर्टिकल 370 से जुड़े केस में व्यस्त थे। एक हफ्ते बाद यानी 12 सितंबर 2023 को सुनवाई 1 महीने के लिए फिर स्थगित हो गई। कोर्ट का तब कहना था कि विस्तृत सुनवाई की जरूरत है और यह दस्तावेज दर दस्तावेज होनी चाहिए। तारीख मिली 12 अक्टूबर 2023। उस दिन कपिल सिब्बल हाजिर थे, लेकिन उस दिन टॉप कोर्ट ने सीधे सीधे कह दिया कि उमर खालिद की जमानत पर सुनवाई के लिए हमारे पास समय नहीं है। वो भी तब जब कपिल सिब्बल ने लगभग गिड़गिड़ाते हुए कहा था कि मिलॉर्ड, केवल 20 मिनट दे दीजिए, मैं 20 मिनट में यह दिखा सकता हूं कि उमर खालिद के खिलाफ दरअसल कोई केस ही नहीं बनता है। अगली तारीख मिली 29 नवंबर 2023। फिर से कपिल सिब्बल उपलब्ध नहीं थे। इस बार तो दोनों पक्षों के वकीलों ने मिलजुल कर कह दिया कि अगली तारीख दे दीजिए, हमारे पास समय नहीं है। इसके बाद तारीख मिली 10 जनवरी 2024। उस दिन एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कह दिया कि हमारे पास समय नहीं है। अद्भुत तो तब हुआ जब 24 जनवरी 2024 को मामला लंच ब्रेक से ऐन पहले दोपहर 12:45 पर लिस्ट हुआ, लेकिन 1 बजे लंच के चलते जजों की बेंच उठ गई। उमर खालिद को उस दिन कैद में कुल 1227 दिन पूरे हो चुके थे। अगली तारीख मिली 31 जनवरी 2024। बेंच ने कहा हमारे पास ईडी समेत कई दूसरे बहुत जरूरी मामले हैं, उमर खालिद की जमानत पर अब 1 फरवरी को सुनवाई करेंगे। और 1 फरवरी 2024 को जस्टिस त्रिवेदी और जस्टिस मित्तल की बेंच ने एक बार फिर से सुनवाई स्थगित कर दी। 7 फरवरी 2024 को बताया गया कि जस्टिस त्रिवेदी हफ्ते भर के लिए संविधान पीठ में व्यस्त हैं और अभी अगली तारीख नहीं दी जा सकती। तो पूछने का हक बनता है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो महान उद्गार व्यक्त किए हैं कि जल्द सुनवाई न होना आरोपी के मौलिक अधिकारों का खुल्लम खुल्ला उल्लंघन है और चाहे जितना भी गंभीर अपराध हो, जल्द सुनवाई आरोपी का मौलिक अधिकार है और ऐसा न होने से जिंदगी और रिश्ते बिखरने लगते हैं, उस उद्गार से उमर खालिद का नाम काट तो नहीं दिया है। और अगर काट नहीं दिया है तो फिर न्याय की उम्मीदें इस उद्गार को ओढ़ें या बिछाएं। बता तो दीजिए मिलॉर्ड कि इन उम्मीदों को तोड़ने का जिम्मेदार कौन है और कसूरवार कौन है, और यह भी साथ ही बता दीजिए कि इसे देश का सुप्रीम कोर्ट अपराध मानता भी है या नहीं। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।